सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम फ्लावर के बारे में पूरा एनसीईआरटी का अच्छे से लाइन टू लाइन हम पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो फ्लावर सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारे 5वां लेक्चर है। इससे पहले का अगर लेक्चर आप लोग अगर नहीं देखे है ना, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ लिंक दे रखा है। आई सेक्शन में ऊपर की तरफ देखोगे ना, ऊपर की तरफ, तो आई सेक्शन में कोने की तरफ आपको लिंक मिल जाएगा किसका, पूरा प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पे जाके पूरा वॉच कर सकते हो। तो पूरा हमारा 4 लेक्चर अच्छे से, काफ़ी अच्छे से हमने एनसीईआरटी का किया। हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे उनको किया हुआ है। हमने सारे सेक्शन को अलग अलग किया, रूट को, लीफ को अलग किया हमने, स्टेम को अलग किया हमने। ठीक है, ऐसे हम अब फ्लावर को पढ़ने वाले अच्छे से। पूरा जितना भी सेक्शन हम फ्लावर का पूरा पास पढ़ेंगे। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं नीट प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आए हुए हैं, हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। ठीक है, और उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन हो जाए। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल में अवार्ड वाले सेक्शन पे जाके भी आप नीचे जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हो जाता है क्या, यहाँ से हम पढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां लेक्चर हमारा है ये। अगर आप लोगों को साइड यहाँ पे ना दिखे तो आपको देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में हो जाऊँगा, यहाँ पे ऐसे में पोर्शन ऊपर कर दूँगा। तो हम यहाँ पे आज फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। अब फ्लावर क्या है? द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। अब हमारा फ्लावर जो है ना, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, किसका? एंजियोस्पर्म का। अब हमने क्लास 11 में प्लांट किंगडम जो पढ़ा था, उसमें हमने एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट कहता है, जिम्नोस्पर्म हमारा फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है। तो एंजियोस्पर्म को जितना भी पार्ट होता है हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो एंजियोस्पर्म हम अभी जो देखने वाले हैं, इसमें हमारे पास फ्लावरिंग में पूरे सेक्शन होते हैं, सेपल्स, पेटल्स होते हैं। इसमें हमारे पास स्टामेन होता है, ओवरी होता है, पूरा हमारे पास एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, हमारे पूरा डिटेल फ्लावर होता है हमारे पास। ये चीज़ हम देख चुके हैं। क्लास 12 का अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है ना, तो वो भी जाके जरूर देख लेना। उसका भी हमारे पास प्ले लिस्ट है, उसका पूरा एनसीईआरटी में हमने उसको डिटेल में पढ़ा है। तो आप लोग यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो चैप्टर हमारा 2 है 12th क्लास का। तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की बात हो जाता है हमारे पास। इट एंजियो का मतलब होता है नेक्ड, यानी कि स्पर्म का मतलब सीड, यानी कि जिसमें नेक्ड सीड हमें दिख जाते हैं मेनली। ठीक है, इट इज मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हमारे पास। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि जिसमें स्टिग्मा हो यानी ओवरी हो और एंथर से क्या मिले, पोलन ग्रेन्स मिले, तो क्या होगा, इसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। अब इसमें भी हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन होता है और सेल्फ पोलिनेशन होता है। वो सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं 12th क्लास वाले चैप्टर 2 में। वो चीज़ भी आप देख सकते हो आप प्ले लिस्ट में जाके, यूट्यूब चैनल पर जाके। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्स होते हैं। हमारे पास एक अच्छा खासा फ्लावर है, टिपिकल फ्लावर है, उसके 4 हमारे पास अलग अलग काइंड्स के वोल्स मिल जाते हैं। किसके वोल्स? मतलब सेपल्स, पेटल्स की बात कर रहा है, अरेंजमेंट हो जाते हैं हमारे पास इसके। अब जो हमारा अरेंजमेंट होता है सक्सेसफुली स्वेलन वाला, यानी कि सूजा हुआ मुट्टा वाला हिस्सा जो होता है, एंड पार्ट जो होता है, जगह स्टॉक या पेरिसल जिसे कहते हैं, हम बढ़ चुके हैं। जो लास्ट वाला पोर्शन जो होता है अटैच होता है, पेरिसल होता है, जिसे हम थैलेमस भी कह देते हैं और या रिसेप्टेकल कह देते हैं। वो चीज़ हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ हमें पूछ सकता है इसको। और इस चीज़ को ना और अच्छे से हमने 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में बता रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस सेक्शन में, फ्लावर सेक्शन से आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे खुद मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने आ सकते हैं यहाँ से, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस लेक्चर को ना शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, तभी कुछ बताएं हमें। द कैलिक्स, अब हमारे पास फ्लावर में एंजियोस्पर्म में कैलिक्स मिल जाता है, कोरोला मिल जाता है, एंडोसियम मिल जाता है, गैनोसियम मिल जाता है। अब कैलिक्स कोरोला को सेपल्स, पेटल्स भी कह देते हैं। एंडोसियम हमारा होता है क्या? एंडोसियम हमारा तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अब गैनोसियम होता है फीमेल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला की बात करता है, ये एसेसरी ऑर्गेन्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? एसेसरी, हमारे पास नहीं, प्लांट्स के पास एसेसरी ऑर्गेन्स होते हैं। वह एंडोसियम और गैनोसियम वही क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आप 11th क्लास में, अगर आप 10th पास करके अभी जस्ट आप 11th क्लास में आए हो, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ा बेसिक हो सकता है। ऐसे आप पढ़ चुके हो ये चीज़ क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, 8th क्लास में भी थोड़ा कुछ पढ़ाया जाता है, और 7th में भी। तो मेनली मैं 10th क्लास की बात करूँ, 10th क्लास आप पास आउट करके आए हो, तो 11th क्लास में आप लोगों के लिए कुछ लो लेवल से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी समझ आ जाएगी।
ठीक है। इन सम फ्लावर्स लाइक, जैसे मान लो हमारे पास लिली आ गया, अब लिली में जो कैलिक्स और कोरोला जो होता है ना, वो अलग अलग नहीं होता है, वो उसमें क्या होता है, फ्यूज होते हैं। उस फ्यूज को हम क्या कहते हैं, पेरिनथ कहते थे। ये क्वेश्चन हमारा नीट में कई बार आ चुका है, तो आगे भी आने के चांसेस हो सकते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन की पूछता है कि हमारे पास एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें कि सेपल्स और पेटल्स यानी कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज होता है, वो कौन सा प्लांट। ये क्लास 12 के सेकंड चैप्टर उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पेरिनथ होता है, उसका नाम कहते हैं। और हमारा फ्लावर में सबसे बेस्ट ऑप्शन एग्जांपल में माना जाता है लिली को। तो ये चीज हम देख सकते हैं, लिली हमारा बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। इस चीज को आप देख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास और आगे भी आने के चांसेस हो सकते हैं। कि अब मान लो एक बार कैलिक्स कोरोला डाल दे, एक बार सेपल्स पेटल्स डाल के दे दे, तो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेपल्स या पेटल्स हम कैलिक्स कोरोला का ही कहते हैं। When a flower has both एंडोसियम, मान लो एंडोसियम हमारे पास है, गैनोसियम है, अगर दोनों एक ही में है तो उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। बाई वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बाई का मतलब दो होता है, तो बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में हो तो हो, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। ज्यादातर फ्लावर तो बाइसेक्सुअल ही मिलते हैं हमें, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर कम मिलते हैं हमें। ए फ्लावर हैविंग either only stamens और only carpels जिसमें मिले यूनिसेक्सुअल कह देते हैं। अब यूनि का मतलब होता है एक यानी सिंगल, तो यूनिसेक्सुअल जिसमें मेल या फीमेल एक पार्ट हो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो हमें ज्यादातर जो फ्लावर मिलता है ना वो बाइसेक्सुअल मिलते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल कम फ्लावर मिलते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रख लेना है। ये आपको साइड में नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐसे ही गर्दन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बनने के चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं और हमारे पास यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं। इसे 12th क्लास में भी कहते हैं, पढ़ाया जाता है, चैप्टर 1 में पढ़ाया जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास और भी मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्से आ जाते हैं हमारे पास। जैसे मान लो इन सिमेट्री। अब सिमेट्री हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था, सिमेट्री की बात करते थे। यानी कि बात मान लो कि मेरे पास कोई चीज है, जैसे ये पानी की बोतल मेरे पास आ जाती है। इस पानी की बोतल को मैं क्या करता हूँ, एक इधर से भी काट देता हूँ, एक इधर से काट देता हूँ, मान लो इधर से फिर इधर से, तो क्या होगा, चारों साइड बराबर हिस्सों में बट जाएगा। तो जो हिस्सों में हम बांटते हैं ना काट के, उसे कहते हैं हम सिमेट्री। मान लो ये पेन है मेरे पास, इस पेन को अगर मैं बीच से कट कर दूं तो दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सिमेट्री। अब हम दो हिस्सों में, चार हिस्सों में, मेनली दो हिस्सों में, चार हिस्सों में बढ़ता है, 6 हिस्सों में बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। तो हमारे पास सिमेट्री के अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था, हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होते हैं, वैसे हमारे पास यहाँ पे भी सिमेट्री होते हैं। अब क्या कौन कौन से सिमेट्री होते हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं सॉरी। तो हमारे पास यहाँ फ्लावर आता है, फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है क्या, रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री। इस चीज को ध्यान रखना। अब रेडियल सिमेट्री क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई चीज है, उसको मैंने बराबर हिस्सों में ऐसे और ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे और ऐसे काटा। जैसे अगर मैं बात हूँ, मेरे पास ये सेक्शन है, इसको मैं ऐसे और ऐसे काट तो बराबर हिस्सों में पड़ेगा, तो ये हमारा रेडियल सिमेट्री कहता है, रेडियल सिमेट्री। तो कितने, 1 2 3 4 चारों सेक्शन हमें बराबर मिलेगा, तो उसे रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। फिर हमारे पास जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री आता है। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसे आ जाए, इसको मैं दो हिस्सों में ऐसे बांटू तो बायलैटरल आ गया, बाई का मतलब ही हो गया दो। तो कौन कौन सी चीज हमारे पास जाइगोमॉर्फिक है, कौन से एक्टिनोमॉर्फिक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और इसके पास हमारे पास इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं, इस चीज को हम देख लेंगे अभी। तो रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्री होता है, इस चीज को हमें देख लेना है। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड। अब मान लो फ्लावर को दो इक्वल हिस्सों में बांटना है तो हमें क्या मिलेंगे, जाइगोमॉर्फिक करेंगे। रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से जाएगा, इट इज सेड टू बी, अच्छा इसको बात कर रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक की बात कर। अब एक्टिनोमॉर्फिक के हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे जाके ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्टिनोमॉर्फिक में क्या मस्टर्ड आता है, धतूरा आता है, चिली आता है, क्या क्या आता है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो एक्टिनोमॉर्फिक में हमारे पास मस्टर्ड आता है, धतूरा आता है, ठीक है, चिली आता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से एग्जांपल। यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल होता है, ये चीज भी ध्यान रख लेना है। इसके बाद आगे हम बात करें, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिंपलर हाफ्स में, 2 सिंपलर हाफ में बांटा जाए, यानी कि 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए। जैसे हम उसे क्या कहते हैं, एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, उसे क्या कहते हैं हम, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में हमारे पास पी आ जाता है, गुलमोहर आ जाता है,
बीन आ जाता है, कैसिया आ जाता है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, जिससे हमें देख लेना चाहिए, हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये हमारे पास एग्जाम में आने के मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को हमें देखना है। अब लोगों को छांटने को आ सकता है, मान लो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के जो एग्जाम्पल है ना उनको मिक्स करके छोड़ दे और इसमें से पूछ ले कि आप बताओ कि जाइगोमॉर्फिक क्या है, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से बताओ कि एक्टिनोमॉर्फिक कौन सा होगा। तो ये चीज छाटने, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल पता होगा तभी तो कर पाओगे, वरना नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। तो ये चीज हमें जरूर देख के जाना चाहिए। कितने सारे क्वेश्चन बने यहाँ से ध्यान से देखना। आप लोगों को ना ये एनसीईआरटी का पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम इतना इंपॉर्टेंट है ना आप लोगों के लिए कि अगर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब आते हैं हमारे पास एक तीसरा आता है एसिमेट्रिक। ए का मतलब होता है यहाँ पे एब्सेंट, जिसमें सिमेट्री होता ही नहीं है, यानी इरेगुलर होती है सिमेट्री। इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, जिसको दो सिमिलर हाफ्स में ना बांटे, एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसमें हमारा एक ही एग्जांपल आता है कैना। अब कैना है जो एग्जांपल आता है ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एसिमेट्रिक का हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो एक कैना एग्जाम्पल है, कैना। ठीक है, अब ये हमारा एक सेक्शन होता है खत्म फ्लावर का। ठीक है, अब हम सेकंड सेक्शन पे आते हैं, फ्लावर सेक्शन में। इसमें हमारे पास सेपल्स पेटल्स की बात करता है। हमारे कितने होते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मुंडी यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा नहीं होता, ये चीज देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास यहाँ से दूसरा, ए फ्लावर में भी ट्राइमेरस, ट्राइमेरस आ गया, ट्राई का मतलब हो गया 3, टेट्रामेरस, टेट्रा का मतलब हो गया 4। ठीक है, पेंटामेरस, पेंटा का मतलब हो गया 5। तो मान लो हमारे पास वो फ्लावर जिसमें ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस यानी फ्लोर अपेंडिस यानी फ्लोर, हमारे पास जो फ्लोर होते हैं ना अपेंडिस जैसे पेटल्स कहते हैं वो होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास 3, 4, 5 हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली फ्लावर, ये विद ब्रैकेटेड रिड्यूस्ड। तो हमारे पास लीफ जैसे होते हैं विद बेस ऑफ द पेडिसल, पेडिसल जहाँ होता है ना तो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, मेनली उसकी बात कर हमारे पास 3, 4, 5 की बात करा हमारे पास मिल जाते हैं। बेड्स में हमारे पास पेडिसल जहाँ से अटैच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेटेड कह देते हैं। अगर नहीं हो ब्रैकेटेड उसे ई ब्रैकेटेड कह देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकता है। आगे हम फ्लोरल फार्मूला करेंगे ना, फार्मूला करेंगे उसमें भी हम ये चीज़ का यूज़ करने वाले। तो वो तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम उसे फैमिली लिलियसी, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली फ्यूवेसी फैमिली जब पढ़ेंगे, ये 3 फैमिली हमारे पास, और ब्रेसिकेसी फैमिली का भी दे रखा है, उसको पढ़ेंगे तो इस सिर्फ की जरूरत पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, फिलहाल हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं हमारे पास ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आ जाते हैं हमारे पास। ये डायग्राम से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम्स क्या है हम यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ पे एक एक चीज जानेंगे। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। ठीक है, इसका पोर्शन ऊपर की तरफ ओबरी है, ऊपर नीचे पैरेलल पे। ठीक है, ऊपर में है ये एकदम, ये दोनों हमारे पास बराबर में हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। इसको मैं नीचे करके ऐसे ही रख लेता हूँ। सॉरी। तो मान लो हमारे पास बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, अब मान लो कैलिक्स आ गया, कोरला आ गया, एंडोसियम आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, एंडोसियम की बात करें, एंडोसियम आ गया रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑफ थैलेमस। थैलेमस की बात करें, थैलेमस पार्ट किसमें होता है हमारे पास, फ्रूट्स में मेनली देखने को मिल जाता है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज देखने को मिल जाता है हमारे पास। तो थैलेमस वाला पार्ट किसमें होता है, फ्रूट में मेनली देखने को मिला। जब फ्रूट पढ़ेंगे तो इसमें दिखेगा आपको। हमारे पास कैलिक्स को क्या कहते हैं, हमारे पास सेपल्स कह देते हैं, और कोरोला को पेटल्स कह देते हैं। ये चीज याद रख लेना, सबसे बड़ा चीज हमारे पास। तो ये चीज हमें याद रख लेना है, क्या कहते हैं, सेपल्स और पेटल्स हमारे पास, ये चीज याद रख लेना। द फ्लावर आर डिस्क्राइब द हाइपोगैनस। अब हाइपो वर्ड का मतलब ये है ऊपर की तरफ, हाइपो, फिर पेरीगैनस यानी बीच में, एपीगैनस फिर उससे नीचे में हमारे पास नीचे की तरफ। अब हम देख लेते हैं हाइपोगैनस सबसे पहले क्या होता है। तो फ्लावर को 3 हिस्सों में डिस्क्राइब किया होगा थैलेमस वाले पार्ट को। तो हाइपोगैनस जो फ्लावर होता है हमारा, उसमें गैनोसियम ऑक्यूपाई होता है, वो भी किस पे, हाईएस्ट पोजीशन पे यानी ऊपर की तरफ। वाइल वही अदर पार्ट्स हमारे पास सिचुएट होते हैं नीचे की तरफ। जैसे पहले वाले सेक्शन में देख सकते हो, इस डायग्राम में हमारे पास क्या दे रखा है, ओवरी वाला जो सेक्शन है हमारे पास, गैनोसियम वाला जो सेक्शन है यानी फीमेल वाला, ये ओवरी वाला जो सेक्शन है, ये वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ है। ये हमारे थैलेमस वाला पार्ट है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, जैसे पेडिसल इसी से अटैच होते हैं ना, इसी को कहते हैं हमारे पास पेडिसल वाला हिस्सा। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्या,
सिचुएटेड इन द बिलो द ओवरी सच है, इसको हम सुपीरियर ओवरी कह देते हैं। सुपीरियर ओवरी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब है ऊपर की तरफ ओवरी हो जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाते हैं क्या, मस्टर्ड, ठीक है, चाइना रोज, ठीक है, ब्रिंजल, ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। नीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सुपीरियर ओवरी से, ठीक है। अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल हमारे पास आ जाता है, ये एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। अभी सुपीरियर ओवरी में हमारे पास आ जाते हैं। अब गाइनोसियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सेंटर के अलावा अदर पार्ट्स यानी कि रिम ऑफ द थैलेमस, रिम पे ही प्रेजेंट हो। ये रिम किसको कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको रिम कह देते हैं, रिम पे ही प्रेजेंट हो, रिम के एकदम बराबर लेवल पे, तो ऑलमोस्ट सेम लेवल, तो उसे कहते हैं पेरीगैनस पे, यानी कि सेम लेवल पे होता है, उसे क्या कहते हैं, पेरीगैनस। अब पेरीगैनस में क्या होता है, हाफ इन्फीरियर होता है। हाफ इन्फीरियर मतलब आधा ऊपर तो आधा नीचे, इसको कहते हैं हम हाफ इन्फीरियर, इसको हम कहते हैं हाफ इन्फीरियर, यानी कि हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो आप, ये दोनों ऐसे, ये भी डायग्राम, ये भी डायग्राम हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। तो हाफ इन्फीरियर की बात कराएं तो हमारे पास इसमें, अब देखो ये चीज याद रखना है कि हाइपोगैनस में सुपीरियर ओवरी होता है और पेरीगैनस में हमारे पास हाफ इन्फीरियर होता है। तो इसमें एग्जाम्पल जो हमें आ जाता है प्लम, रोज और पीच, ये एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये हमें क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। सुपीरियर वाला तो पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आगे इन फ्यूचर में कभी नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए। अब मान लेते हैं हम किसमें, एपीगैनस की फ्लावर की बात करते हैं। एपीगैनस फ्लावर होता है मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग द फ्यूज विद इट। अब होता है मार्जिन जो हो जाए, यानी लास्टोलाइज जो हो जाता है, फ्यूज हो जाता है किसके साथ, ओवरी के साथ, और कंप्लीटली गेट फ्यूज विद इन द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड अराइज अबव द ओवरी एंड हेंस द ओवरी इज सेड टू बी, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर। अब इन्फीरियर ओवरी हमें किसमें मिल जाते हैं, ये हो गया हमारा इन्फीरियर, पूरा का पूरा फ्यूज है। सो देख लो पूरा का पूरा फ्यूज है हमारे पास, जो थैलेमस वाला पार्ट है यानी ओवरी वाला जो फाज है हमारे पास मार्जिन लेवल से पूरा का पूरा फ्यूज है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। इसके हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं गवाह, कुकुम्बर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, इन्फीरियर ओवरी के। तो ये भी हमारे पास पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसे भी हमें जरूर देख के जाना चाहिए नीट एग्जाम में। और हमारे पास रे फ्लोरेट्स होते हैं किसमें, हमारे पास सनफ्लावर में, तो ये हमें देख के जरूर जाना चाहिए। हमने अभी तक एक मतलब 3 पोर्शन देखे, अब 3 पोर्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से ये जो सुपीरियर ओवरी वाला क्वेश्चन है ना, ये नीट 2016 में ना आई थिंक पूछा गया, ठीक है, तो ये चीज हमें जरूर देख के जाना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने पहले तो ये चीज देख लिया हमने, अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास अब आते हैं हमारे पास नॉर्मली 4 हमारे पास बोल सकते हैं। कोल्स में बोल जाते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम देख लेते हैं। ये मेल का हो गया, फीमेल का हो गया। कैलिक्स हमारा क्या होता है, सेपल्स हो जाता है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, पेटल्स हो जाते हैं, ठीक है। देख लो सिपेलस वर्ड से दिखा हुआ है। इसको देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलिक्स इज आउटर मोस्ट, कैलिक्स हमारा क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि फ्लावर में हमारे पास होता है। ये हमारे पास सेपल्स भी कह देते हैं इसको, देखो सेपल्स हो गया। जनरली सेपल्स क्या होता है, ग्रीन वाला हिस्सा होता है, ग्रीन होता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, फ्लावर को। मेनली कुछ फ्लावर्स में जैसे रोज देख लोगे या चाइना रोज देख लोगे, इन सब में आप लोगों को जनरली देखने को मिल जाएगा ग्रीन कलर का होता है ये मेनली, तो ये देखने को मिल जाता है सेपल्स यानी कैलिक्स। तो बर्ड स्टेज में मिल जाता है क्योंकि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, जो पेटल्स वाले पोर्शन होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ये मेनली फ्लावर में ऐसे बंद रहता है। तो गुलाब में देखोगे ग्रीन कलर का होता है। तो कैलिक्स में भी गैमोसिपेलस, अब कैलिक्स जो गैमोसिपेलस हो सकते हैं, अब गैमोसिपेलस किसको कहते हैं, जिसमें सेपल्स क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं यानी जुड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गैमोसिपेलस क्या होता है, तो हमारे पास जिसमें सेपल्स यानी जुड़े रहते हैं उसे गैमोसिपेलस कहते हैं। लेकिन पॉलीसिपेलस कहते हैं, जिसमें सेपल्स हमारे पास फ्री फॉर्म में रहते हैं उसे कहते हैं पॉलीसिपेलस। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछ सकता है। अब ये हमारे पास बोल सकता है कि सेपल्स का काम क्या होता है, तो ये पता तो होता है जनरली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, फ्लावर को, ठीक है। और ये गैमोसिपेलस पॉलीसिपेलस तो हमारे पास क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कोरोला की बात करता है। अब कोरोला को हम पेटल्स भी कहते हैं। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स
एंड पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। ये कलर फॉर्म में होते हैं हमारे पास। कलर हमारे पास व्हाइट हो सकता है, पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, अदर दूसरे कलर हो सकते हैं हमारे पास। ये कलर फॉर्म में होते हैं, जिससे कारण क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं ना, क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। क्या होता है, अब कलरफुल होने के कारण क्या होता है, जो हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको इजीली दिखता है, पॉलिनेशन के लिए वो चले जाते हैं। अब पॉलिनेशन उससे चिपक जाता है, चिपकने के बाद वो क्या होता है, स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे होता है, तो उसमें चले जाता है, तो क्या होता है, वही धीरे धीरे ओवरी में चला जाता है, फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो मेनली ये चीज हो जाता है, इसलिए कलर होता है अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब जो कलरफुल फ्लावर होते हैं, आप भी तो वो भी तो वही फ्लावर अच्छे लगते हैं जिसमें से खुशबू आता हो, तो ये सब चीज होता है। ठीक है, तो कैलिक्स कोरोला में आल्सो भी, अभी हमारे पास इसमें भी फ्यूजन की बात करता है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास गैमोपिटेलस आता है, जिसमें पेटल्स क्या आते हैं, अब गैमोसिपेलस था, ये गैमोपिटेलस है, पेटलस है, तो इसमें पेटल्स यूनाइटेड होते हैं। इसमें पॉलीपिटेलस था, ये पॉलीसिफेलस पड़ा था ना, इसमें पेटल्स इसमें फ्री होते, इसमें सेपल्स फ्री होते थे। तो शेप इसका कैसा होता है हमारे पास, मेली कोरोला का हमारे पास वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स के हिसाब से अलग अलग होता है हमारे पास। जैसे कोला में भी ट्यूबुलर शेप हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है हमारे पास, फनल शेप्ड हो सकता है, व्हील शेप्ड हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये चीज देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्लावर में जे दे रखा है, चाइना रोज है हमारे पास, है फ्लावर इसमें हमारे पास है। जनरली चाइना रोज होता है ना, एग्जांपल इसलिए लेते हैं कि उसमें इजीली दिख जाएगा आप लोगों को। एंडोसियम देख लो, गैनोसियम देख लो, कोरोला देख लो, कैलिक्स देख लो, पेडिसल देख लो। अब कैलिक्स कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं हमारे पास, ग्रीन कलर के। कोरोला रंग बिरंगे होते हैं। एंडोसियम ऐसे होता है मेल वाले पार्ट, गैनोसियम फीमेल वाले पार्ट ऐसे होता है बीच में। ये चीज हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सेक्शन जो थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखने वाले एस्टिवेशन के बारे में, जिसमें हमारे पास सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट देखेंगे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए, एग्जाम्पल भी, और ये डायग्राम जो दे रखे हैं ना, ये भी आ रखे हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं। आप लोग, मैं मुंडी साइड करूँगा यहाँ पे, नोट ये करूँगा तो ठीक है। पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ एस्टिवेशन के बारे में, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, एस्टिवेशन क्या होता है, जिसमें अरेंजमेंट होती है किसकी, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, वो भी फ्लोरल बर्ड्स के दौरान, तो अदर मेंबर के साथ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। तो मेनली अरेंजमेंट होता है किसका, सेपल्स और पेटल्स का, उसी को क्या कहते हैं, हम एस्टिवेशन कहते हैं। ये मेनली हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं इसके। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं मेन हमारे पास, एक होता है वाल्वेट, एक होता है ट्विस्टेड, एक होता है इम्ब्रिकेट, एक होता है वेक्सेलेट। अब ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में मिली। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहला आ गया हमारे पास वाल्वेट आ गया, फिर ट्विस्टेड आ गया, फिर हमारे पास इम्ब्रिकेट आ गया, फिर वेक्सेलरी आ गया। वेक्सेलरी पी प्लांट में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इन सबसे पूछे जाते हैं। इसी का डायग्राम दिखाया, ये एक दूसरे से टच नहीं किए हुए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है। लेकिन एक में एक साइड ऊपर दूसरे साइड कर रहा है। इसमें क्या था, कील फॉर्म, ये देख रहे हो, ये जो छोटा सेक्शन है ये कील फॉर्म है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हमारा पी एग्जांपल आता है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया। इस वाले पोर्शन का नाम ही पूछा गया कि कील किस में होता है, तो इसमें होता है। वो कील दीवार पे ठोकने वाला कील नहीं होता, ये कुछ और होता है, भी बताऊंगा मैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स के हो जाते हैं, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सेलरी। ये 4 टाइप्स के आते हैं। इन चारों टाइप्स को हम देखने वाले एक एक करके। देखो हमारे पास क्या होता है, व्हेन सेपल्स और पेटल्स की बात करें, ये वो टच करते हैं एक दूसरे को मार्जिन लेवल पे, नहीं लास्ट लेवल पे। तो विदाउट, मतलब टच है अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, लेकिन ये टच तो कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो ये हमें कैलोट्रोपिस में देखने को मिल जाता है यूजुअली। इसी को हम वाल्वेट कह देते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास वाल्वेट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो वाल्वेट का एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, कैलोट्रोपिस आ जाता है। ये चीज आप देख सकते हो हमारे पास, ठीक है। ऐसे हमारे पास और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो अब हमारे पास दूसरा सेक्शन, इफ अगर एक मार्जिन अगर अपेंडिक्स का ओवरलैप कर रहा है नेक्स्ट एक एंड से दूसरे एंड पर हमारे पास, उसे कहते हैं ट्विस्टेड। इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारे पास चाइना रोज, लेडीज फिंगर, ठीक है, कॉटन, ये सब ट्विस्टेड से हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा भी प्रॉब्लम हो गया था एक, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्विस्टेड से हमारे पास यहाँ वाल्वेट से काफी ज्यादा क्वेश्चन, इसके एग्जांपल से, इसके डायग्राम से मैचिंग मेनली आप लोगों को क्या करेगा, यहाँ पे मान लो कि मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन दे सकता है। कैसे, एक तरफ डायग्राम दे देगा, ठीक है, आप लोग उसका एक तरफ एग्जांपल दे देगा। आप लोगों से पूछ लेगा तो ये किसका एग्जांपल है बताओ, वाल्वेट का, ट्विस्टेड का, इम्ब्रिकेट का, वेक्सेलरी का, किसका।
या आप लोगों से एक तरफ डायग्राम ये दे देगा और एक तरफ से इसका नाम दे देगा, तो पूछ लेगा ये डायग्राम किससे मैच कर रहा है, वाल्वेट का है, ट्विस्टेड का है, इम्ब्रिकेट का है, वैक्सीलेट का है, किसका है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके डायग्राम से जो क्वेश्चन है ना आया हुआ है नीट एग्जाम में, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखोगे तो देख सकते हो। इट इज कॉल्ड द ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट वाले में चलते हैं। इफ द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स, और सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं ओवरलैप कर रहा है, ये देखो ओवरलैप कर रहा है, बट नोट अनदर, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, बट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसके में हमारे पास कैसिया और गुलमोहर जो एग्जाम्पल आ जाता है, आइए हमारा इम्ब्रिकेट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास पी और हमारे पास बीन फ्लावर्स, बीन होते हैं मेनली, ये हमारे पास 5 पेटल्स होते हैं मेनली। एक लार्जेस्ट पेटल्स होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, जो कि ओवरलैप होता है 2 लेटरल के साथ, यानी कि एक ईयरी इसके साथ ओवरलैप है यहाँ पे। और हमारे पास विंग्स की जैसे पंख की तरह होते हैं ओवरलैप। और 2 स्मॉलेस्ट हमारे पास एंटीरियर पेटल्स होते हैं जिसको हम कील कह सकते हैं। ये हमारे पास छोटे वाले होते हैं, ये कील जो होता है ना, इसको कील कहते हैं। किसको? इस वाले को कील कह देते हैं, इसको हम लिख रहे हैं, ये कील कह देते हैं इसको। इस टाइप को एस्टिवेशन को हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पी जो है ना, पी में एग्जाम्पल काफी ज्यादा पूछा है, तो ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है। इसे पेप्लिनोसियस भी कहते हैं, नेसियस भी कहते हैं, इस चीज को याद रख लेना आप लोगों को। तो आप लोगों का जो ये डायग्राम जो है ना, इसके एग्जाम्पल है ना, काफी ज्यादा ये चीज याद रख लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन तो अब स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसमें भी पूछ सकता है आप लोगों से ये। आगे हम चलते हैं एंडोसियम की बात कर रहे हैं। एंडोसियम वाले सेक्शन से भी ये जो डायग्राम देख रहा हूँ ना, ये साइड में हो जाता है, यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास एंडोसियम। अब एंडोसियम हमारा क्या होता है, मेल वाला पार्ट होता है हमारे पास। तो एंडोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन्स, each stamens which represent the male reproductive organs consist of stalk और फिलामेंट होते हैं और एंथर होते हैं, ठीक है। मेनली हमारे पास इस टाइप का होता है ना स्टॉक पूरा, यहाँ पे ऐसे होता है, इसमें हमारे पास ऐसे होता है, एंथर टाइप लगा होता है, तो ये मेनली होता है हमारे पास। तो इसे कहते हैं हम क्या, फिलामेंट होता है हमारे पास। इसी में हमारे पास क्या होता है, पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं। ये मेनली बायलोब्ड दिखते हैं, हमने जो दिखा है ना यहाँ पे बायलोब दिखा है, देखो 2 लोब दिखा है ना, तो बायलोब्ड होते हैं, यानी 2 होते हैं। एक लोब में हमारे पास 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि दोनों लोब को मिला के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। ये चीज आप लोगों को 12th क्लास के 2nd चैप्टर में चारों चैम्बर अच्छे से माइक्रोस्कोपिक इमेजेस दिखाया गया वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ भी लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो पोलन सेक्स जो होता है हमारे पास, पोलन सेक्स हमारे पास सैक कहा गया, सैक। द पोलन ग्रेन्स आर द प्रोड्यूस इन पोलन सेक्स। तो पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होता है पोलन सैक में प्रोड्यूस होते हैं। सैक का मतलब बोरी होता है। स्टाइल स्टामिन्स को स्टैमिनोड कहते हैं, जो स्टाइल स्टामिन होते हैं यानी कि जो पोलन ग्रेन्स नहीं देते उससे कहते हैं स्टेमिनोड कह देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम, स्टामेन्स फ्लावर में भी यूनाइटेड, एक साथ जुड़े होते हैं, या अदर मेंबर्स जैसे पेटल्स हो गए उसके साथ जुड़े होते हैं। तो कुछ हमारे पास स्टामेन्स जो होते हैं जो हमारे पास अलग भी होते हैं, जुड़े भी होते हैं। तो एपीपेटालिस हमारे पास मेनली दिख जाते हैं। एपीपेटालिस का हमारे पास एग्जांपल पूछा गया, किस में आ जाता है, ब्रिंजल में आता है। फिर एपीफाइलस आ जाता है, एपीफाइलस का किस में आता है हमारे पास, लिली में आ जाता है। ये चीज हमें एग्जांपल के तौर पे या एग्जाम में हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप देख सकते हो कि इसमें अटैच होता है एपीपेटालिस में। इसमें हमारे पास क्या आता है, फ्यूज होता है हमारे पास। इसको हम पेरिनस, जिसमें हमने अभी देखा था कीलवर्ड से, वो हमारे पास लिली में देखने होता है, एपीफाइलस होता है हमारे पास। ये चीज आप देख सकते हो। द स्टामेन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री। अब जो फ्री होते हैं हमारे पास, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस कह देते हैं, ठीक है। पॉलीएंड्रस हम देख सकते हैं, पॉलीएंड्रस कहते हैं। और जो फ्यूज होते हैं वेरिंग डिग्रीज, यानी अलग अलग डिग्री पे हमारे पास यूनाइटेड जुड़े होते हैं, यानी कि उसे कहते हैं हम स्टामेन्स में भी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। एक बंच में एक बंडल में होते हैं, उसको कहते हैं मोनो एडल्फस कह देते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि मोनो एडल्फस क्या होता है, डायडल्फस क्या होता है। तो मोनो एडल्फस में हमारे पास क्या आता है, चाइना रोज आ जाता है। और 2 एडल्फ बंडल्स होते हैं जिसको डाइडल्फ, डाई का मतलब ही होता है 2, मोनो का मतलब सिंगल। तो इसमें हमारे पास पी आ जाता है, और जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास, उसे कहते हैं पॉलीएडल्फस। इसमें हमारे पास सिट्रस यानी विटामिन सी वाले जितने भी हमारे पास यानी सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, वो सारे हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार मैच ऑफ द फ्लोइंग में या मिस मैच ऑफ द फ्लोइंग में भी पूछे जा सकते हैं, या आप लोगों से डायरेक्टली एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ठीक है। इस चीज को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हमें नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पेपर कैसा है, लेकिन हमें अपनी तैयारी तो पूरी रखनी है ना, इसलिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग।
ठीक है, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आप लोगों से कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देयर में भी वेराइट द लेंथ, अलग अलग लेंथ जिसमें हमें मिल जाते हैं हमारे पास, जैसे मान लो फिलामेंट्स के, तो हमारे पास फ्लावर में साल्विया आ गया, साल्विया आ गया, मस्टर्ड आ गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे पास। ये चीज हमारे हो गया एस्टिवेशन की बात की है इन्होंने। अब हम गाइनोसियम की बात करें, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है मेरी। तो गाइनोसियम जो हमारा होगा, शायद आई थिंक हमारा लास्ट आज का लास्ट टॉपिक होने वाला। तो गाइनोसियम जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहला जाता है। अब हमारे पास इससे बना होता है हमारे पास किसे, एक या उससे ज्यादा कार्पल्स होते हैं इसमें हमारे पास। जो कार्पल्स जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं वो 3 पार्ट्स में होता है हमारे पास, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मान लो ये पार्ट है, ठीक है, इस टाइप का ऐसे होता है पूरा, इस टाइप का ऐसे होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ऐसे ये। तो ये हमारे पास स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ओवरी वाला पोर्शन हो गया, ओवरी हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल वाला पोर्शन, सॉरी स्टिग्मा ये हो गया, स्टाइल वाला पोर्शन ये हो गया, स्टिग्मा ये वाला पोर्शन हो जाता है हमारे पास। मैं इसे लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, स्पेस कम है, तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास, ये चीज़ देख सकते हो। तो मेनली ओवरी जो होता है इनलार्ज बेसल पार्ट होता है, यानी नीचे की तरफ होता है, और इलोंगेटेड ट्यूब होती है। देखो ट्यूब होता है ना, ट्यूब होता है, जो कि स्टाइल वाला पार्ट जो होता है। तो स्टाइल जो हमारा कंसिस्ट करता है ओवरी तक जाता है स्टिग्मा से, यानी कि दोनों को कनेक्ट करता है। क्या आता है स्टाइल का काम क्या करता है, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। स्टिग्मा इज यूजली टिप वाले पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं। अब द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव, अब रिसेप्ट करता है स्टिग्मा, यानी कि जो पोलन ग्रेन जो आएगा यहाँ पे आएगा, स्टिग्मा पर आएगा, स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू होते हुए क्या चले जाता है, ओवरी में चले जाता है। वो हर चीज़ हम लोगों ने 12th क्लास में जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो पढ़ा है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमने चाला जाल उसमें एंड सब सारा कुछ पूरे से एक एक स्टेप को अच्छे से बता रखा हमने, वो जाके आप प्लेलिस्ट दिया रखा है यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो आप जाके देख लो पूरा। तो एंड इज द रिप्रोडक्टिव रिसेप्टिकल सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स हमारे पास दे रखे हैं, एंड ईच ओवरी बियर्स वन और मोर हमारे पास ओव्यूल्स अटैच होते हैं और फ्लैट फॉर्म में। एंड क्यूसन लाइक हमारे पास एक प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा यहीं पे होता है, क्यूसन लाइक होता है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा होता है ऐसे, क्यूसन लाइक हमारे पास प्लासेंटा होता है, उसे कहते हैं प्लासेंटा। व्हेन वन और मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होते हैं, दे में भी फ्री भी हो सकते हैं। फ्री हमारे पास किसमें, लोटस में, रोज में मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं एपोकार्पस। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। सिनकार्पस जिसमें हमारे पास फ्यूज फॉर्म में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास मस्टर्ड आ गया और टमाटो आ गया, ये हमारे पास मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिसमें हमारे पास अब मान लो देख लो, ओबियोस डेवलप होता है किसमें, ओबियोस डेवलप होता है सीड में, और ओवरी जो डेवलप होता है किसमें, फ्रूट में। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ सकता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओबियोस को लगा देते फ्रूट और ओवरी को लगा देते क्या, सीड, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। तो यहाँ से ही हमारे पास एपोकार्पस से, सिनकार्पस से, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस चीज को आप लोगों को जरूर देख के जाना चाहिए नीट एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसी में हमारे पास ग्लाइनोसियम में प्लासेंटेशन आ जाता है। प्लासेंटेशन में हमारे पास ये कुछ डायग्राम जो दे रखे हैं ना प्लासेंटेशन के, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। प्लासेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ठीक है। तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, मेनली ओवरी का अरेंजमेंट जिसे कहते हैं ना, ओव्यूल्स के अंदर ओवरी के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। ये प्लासेंटा वर्ड से निकला हुआ है। द प्लासेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मेनली हमारे पास अलग अलग टाइप्स के निकल सकते हैं। मार्जिनल हो गया, एक्साइल हो गया, पैरेटल हो गया, बेसल हो गया, सेंट्रल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 6 के 6 टाइप्स दे रखे हैं। तो हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास ये पूरा सेक्शन दे रखा है हमारे पास। मार्जिनल हो गया, हमारे पास पूरा सेक्शन दे रखा है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इन लोगों को। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है मार्जिनल, एक्साइल, पैरेटल, फ्री सेंट्रल, बेसल आ गया हमारे पास। फिर हम मार्जिनल की बात करते हैं, तो प्लासेंटेशन and the placenta from the ridge along the ventral suture, ठीक है, वेंचर सूचर होता है, सूचर कहते हैं जॉइंट वाले पार्ट को, सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स बोर्न ऑन द दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज, 2 रोज बना देते हैं इसमें हमारे पास। जैसे एग्जांपल पी में, तो मार्जिनल में हमारे पास 2 रोज बना रहे, रोज देखो एक साइड में रो बना हुआ है पूरा, तो 1 2 3 ऐसे करके रो बनता है। अब यह दाने कितने भी हो सकते हैं, क्वांटिटी में 5 6 4 कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन एक एक्यूरेट होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज रखते हैं हमारे पास। तो प्लासेंटल एक्साइल में हमारे पास ये चीज देखने को मिला है, 2 रोज हमारे पास बॉर्न होता है, उससे हमारे पास पी का सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाता है मार्जिनल का। इसके बाद प्लासेंटा जो हमारा होता है, जो एक्सेल जिसे कहते हैं, मेनली एक्सेल पोजीशन पे होता है, ओव्यूल अटैच होते हैं, इससे मल्टीलॉक्युलर ओवरी, मल्टीलॉक्युलर यानी कि मोर देन 1 ओवरी होते हैं इसमें, ऐसे हम कहते हैं एक्साइल वाले। इसमें हमारे पास चाइना रोज, टमाटो, लेमन,
ये सब हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। इसके बाद पैराइटल की बात करें तो पैराइटल प्लासेंटस में हमारे पास ओव्यूल्स में इनर वॉल्स में ओवरी जो होता है पेरिफेरल पोजीशन पे होता है। पेरिफेरल मतलब हमारे पास किसमें, पेरिफेरल पैराइटल की बात करें तो पेरिफेरल हमारे पास तीसरा कौन सा, 1 2 3 ये पेरिफेरल यानी कि दीवार से एक तरह से कह सकते हैं अटैच होता है हमारे पास पेरिफेरी से। तो ये चीज हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास होता है। तो ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड। एक चैम्बर होता है लेकिन बिकम हो जाता है 2 चैम्बर में फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम होते हैं। तो मस्टर्ड हमारे पास और एजीमोन हमारे पास क्या होते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके। तो ये चीज हमें जरूर देख के जाना चाहिए। तो हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक एक चीज को हमारे पास एक एक चीज का इन सब का एग्जाम्पल देखना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग इसको ना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। इसका चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। कैसे, एक्साइल लिखा, एक्साइल के सामने उसका एग्जाम्पल लिख दिया। अब कैसे उसमें ओवरी कैसे होते हैं, मल्टीलोकुलर होती है, फ्यूज होती है, कैसे होता है वो चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट ही बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर बताओगे ना कि शॉर्ट नोट्स भी सर हमें बता दो, ठीक है, तो मैं उसका भी अगर आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आ जाऊंगा, या मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट का ना एक शॉर्ट सी स्टार्ट कर दूंगा मैं बकायदा, अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, तो आप जैसे कहोगे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं वैसे कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारे पास मस्टर्ड एजीमोन आ गया किसके लिए, पैराइटल के लिए। फिर आप आगे चलते हैं, व्हेन ओव्यूल्स बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड हमारे पास सेंट्रल एक्सिस होते हैं और सेपल्स एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसमें हमारे पास डायंथस आ जाता है और प्राइमरोज आ जाता है। ये प्लासेंटल सन हमारा किस में आ जाता है, हमारे पास फ्री सेंट्रल, हम इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो इसमें कहें अब्सेंट होता है, क्या होता है हमारे पास सेप्टा वाला पार्ट यानी सेंट्रल में जो एक्सिस होता है अब्सेंट होता है, इसलिए फ्री सेंट्रल यानी सेंटर क्या होता है, पूरा तरीके से फ्री होता है। ये देखो यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फ्री सेंट्रल, ये वाला ऊपर सेकंड लास्ट में सेंटर की तरफ भी होता है ना हमारे, तो फ्री सेंटर होता है, सेंटर फ्री होता है, इन प्लासेंटेशन में हमारे पास मिल जाते हैं। अब बेसल वाला जो होता है, जैसे हमारे पास ऊपर में देखने को मिल जाएगा, ये इस टाइप का एग्जाम हमारे पास है, तो ये बेसल वाला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, अब बेसल वाले में क्या होता है हमारे पास, ऊपर थोड़ा कर देता हूँ मुंडी की वजह से नहीं दिखेगा ना। बेसल प्लासेंटेशन हमारे पास प्लासेंटा जो होता है डेवलप होता है कहाँ पे, बेस ऑफ द ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे हमारे पास सनफ्लावर और मैरीगोल्ड हमारे पास एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये भी हमें जरूर देख के जाना चाहिए। अब बेसल वाले से फ्री सेंट्रल से क्वेश्चन आए भी हुए हैं। अभी हम बाकी क्वेश्चन अभी देखेंगे ना, तो एक एक चीज करके पोर्शन यहाँ पे लेके भी आएंगे, आप लोगों को तो डायरेक्ट दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा गया। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये डायग्राम आपके लिए। और इस डायग्राम से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनका बकायदा नाम पूछ लिया है, तो नाम आप देख लो। मार्जिनल पोजीशन आ गया हमारे पास, एग्जैक्ट पोजीशन आ गया, ये चीज हमें देख लेना है। मार्जिनल पोजीशन आ गया, एग्जैक्ट पोजीशन आ गया, फ्री पैरेटल आ गया, फ्री सेंट्रल बेसल आ गया, तो ये चीज हमें देख लेना है। अब हम क्या करते हैं, अब अपने नीट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, तो उस पर चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास नीट के कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास फ्लावर से, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है रे फ्लो रेट से। अब देखो रे फ्लो रेट हमने अभी पढ़ा था, अब हमने ओवरी की बात की थी ना। अब हमारे पास रे फ्लो रेट्स होते हैं, तो कौन से सेक्शन में होता है हमारे पास रे फ्लो रेट्स, तो इन्फीरियर ओवरी में होती है। इसे हमें प्रीवियस में उसमें जाके देखने की जरूरत है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है ना, तो आप लोग जाके देख सकते हो। मेरे पास बगल में एनसीईआरटी है, तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ जैसे। तो देखो मेरे पास रे फ्लो रेट्स की बात की है ना उन्होंने, इस ये वाला पोर्शन जो है ना मेरे में थोड़ा एनसीईआरटी में मिटा हुआ है, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, हमारे पास इन्फीरियर ओवरी ये रही हमारे पास रे फ्लो रेट्स, ये रही हमारे पास। तो इन ओवरी इन्फीरियर गवा, देखो इस वाले पोर्शन पे जाओगे एनसीईआरटी में, यहाँ पे एपिगैनस फ्लावर लिखा हुआ है, एपिगैनस फ्लावर पे यहाँ पे जाओगे तो हमारे पास रे फ्लोरेट्स मिल जाएंगे आपको। हमारे पास रे फ्लोरेट्स इन्फीरियर ओवरी है ना, इन्फीरियर ओवरी ये रही, तो गवा और कुकुम्बर इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और रे फ्लोरेट्स आते हैं, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, सनफ्लावर आ जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि इन्फीरियर ओवरी में हमारे पास रे फ्लोरेट्स होता है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, सनफ्लावर। ये क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों से, ये चीज देख लेना। ये हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे नीट क्वेश्चन, ये नीट में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों का अगर यहाँ पे पीडीएफ दिखाऊँ ना, तो ये चीज देखो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे रे फ्लोरेट्स की बात की, रे फ्लोरेट्स देखो ये क्वेश्चन बात किया ना, सनफ्लावर कौन एक्सपेक्ट करेगा, इस कोने से दुबक क्वेश्चन है, उस कोने से क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन देखो नीट वालों ने पूछ रखा है ना, एनटीए ने पूछ रखा है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये कब का क्वेश्चन है, ये हमारे पास कुछ ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास 2020 का क्वेश्चन है। अब देख लो
ठीक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी साइड में रखता आप लोगों को लाइव दिखा पाऊँ। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना तभी भी मैं रखता हूँ, और मैं बायो पढ़ा रहा हूँ तभी भी अब एनसीईआरटी रखता हूँ, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा सकूँ। ठीक है, जिससे अब देखो मैंने अपने बगल में रखा है एनसीईआरटी, फिर आगे आपको लोगों को दिखाऊंगा मैं। अब हम इसका आंसर हमारे पता चल गया, इन्फीरियर ओवरी हमारे पास आ गया, आंसर हमने यहाँ लगा भी रखा है। इसके बाद हम आगे चले तो हमारे पास किस में आ गया, ओवरी। अब हाफ इन्फीरियर की बात कर रहा है, अब हमारे पास हाफ इन्फीरियर की बात कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हमें आंसर पता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो ओवरी में हाफ इन्फीरियर किसका होता है, हाफ इन्फीरियर का हमने जैसे देखो ये पेज अभी पलट रखा है, तो हाफ इन्फीरियर वाला पोस्ट पास्ट होता है हमारे पास, ये रही बीच वाला पार्ट हाफ इन्फीरियर का है। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल देख लो, प्लम पीच रोज आता है, तो प्लम पीच रोज आता है, देखो प्लम पीच रोज ये सब कुछ नहीं है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये तो हमारे पास इन्फीरियर ओवरी में था ना, इन्फीरियर में था। ये दोनों हमारे पास किस में था, ये दोनों हमारे पास सुपीरियर में, ये भी सुपीरियर में है, ये सुपीरियर वाले में है, ये भी सुपीरियर वाले में है। ठीक है, ये हमारे पास इन्फीरियर वाले में है। ठीक है, इन्फीरियर में, ये हाफ इन्फीरियर वाले में, हाफ इन्फीरियर वाले में, इन्फीरियर वाले में। तो ये क्वेश्चन हमारे पास डी वाला सही हो जाता है डायरेक्टली। अगर मैं दिखाऊं तो मैं वहां पे जाऊंगा नहीं पीडीएफ, मैं डायरेक्टली बुक में दिखा रहा हूँ। ये वाला बीच वाला पोर्शन है ना, हमारा हाफ इन्फीरियर का है, और ये हमें प्लम एग्जाम्पल हमें दे रखा है ये हमारे पास। तो ये चीज हमें जरूर देखना चाहिए। देखो नीट से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डायरेक्टली हम जाते हैं प्लासिंटेशन यानी अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, प्लासिंटेशन इन विच ऑबियोस डेवलप्स ऑन इनर, एक मिनट। ठीक है, तो हमारे पास आता है प्लासिंटेशन की बात कर, अभी जस्ट हमने प्लासिंटेशन पढ़ा है, मैंने कहा था ना प्लासिंटेशन जो डायग्राम से भी आया और इसके नाम भी आया। तो प्लासिंटेशन इन विच ऑबियोस डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, और अब देखो इनर वॉल कहा गया, इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द यानी कि साइड में जो जुड़े होते हैं दीवार में, उसकी बात कर, ठीक उसकी बात कर रहा है। तो वहां पे होता है हमारे पास, तो ये चीज हमें देखने को मिल जाता है, तो ये चीज हमें देखना चाहिए। अभी हमें क्या आता है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास किस में प्लासिंटेशन इन विच ऑबियोस द इनर ओवरी। अब इसका हम दिखा देते हैं आप लोगों को, इसका बाकायदा प्रूफ दिखाते हैं। ये देखो हमने पेरिफेरी की बात की थी ना, ये रही पेरिफेरी की बात, ये देखो पेरिफेरल की बात की थी हमारे पास, ये हमारे पास आता है, कहाँ गया, हमने बुक में अभी टिक लगाया था, हमें मुझे ढूंढना पड़ा थोड़ा क्योंकि पुरानी बुक है। तो ये पेरिफेरल पार्ट होता है ओवरी का हमारे पास, ये पार्ट है हमारे पास, बाकायदा मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है हमारे पास। ये चीज़ मैं आप लोगों को इसमें पीडीएफ में दिखा देता हूँ हमारे पास। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो हमारे पास क्या आता है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पेरिफेरल हमारे पास पार्ट होता है ओवरी का, किसमें, ये रही हमने पढ़ा था ना, ये देखो ये रही हमारे पास, कहाँ गया, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये देखो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवरी हमारे पास किस में होता है, पैराइटल में होता है। किस में होता है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द, ये देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो पेरिफेरल पार्ट होता है ओवरी का हमारे पैराइटल में। ये चीज हमें देखना चाहिए। इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाते हैं क्या, मस्टर्ड और एजीमोन आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हमें चीज देख लेना चाहिए कि हमारे पास पैराइटल इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये बाकी हमारे पास गलत हो जाते हैं, इस चीज को हमें देख लेना है। एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो इनर वॉल होते हैं हमारे पास और पेरिफेरल पार्ट होते हैं। इसका डायग्राम भी हमारे पास अगर दिखाओ ना, तो हमारे पास डायग्राम आ जाता है हमारे पास, क्या ये वाला देख लो, सी वाला तीसरा वाला डायग्राम देख लो, ये पता चल जाएगा, तीसरा वाला डायग्राम है यहाँ पे सी वाला। तो ये पैराइटल हमारे पास आता है। बाकी फ्री सेंट्रल बाकी का भी देख सकते हो, फ्री सेंट्रल होता है, एक्सियल होता है, बेसल होता है हमारे पास। ठीक है, बेसल वायर क्या होता है, ऐसे मक्के जैसा होता है ना, वैसे डायग्राम बनाता है। पूरा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, आप पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, बकायदा मैंने लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर मेरे एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी सेंड कर दूँ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ये चीज देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर आगे हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे अपने, ये मैच ऑफ द फ्लोइंग है। अब इस मैच ऑफ द फ्लोइंग को हम मैच करेंगे पहले। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये इसका एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, डायग्राम भी बकायदा पूछ सकता है। तो हमारे पास बेसल है, एक्सियल है, पैराइटल है, फ्री सेंट्रल। अब एक एक करके लगाते हैं। बेसल वाले पार्ट पे हमारा क्या होता है, बेसल वाले पार्ट पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमने डायग्राम का पूरा लिख रखा है। तो बेसल वाले पार्ट में हमारे पास दे रखे हैं एग्जाम्पल, हमारे पास सनफ्लावर और मैरीगोल्ड हमारे पास। सनफ्लावर हमारा क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो सनफ्लावर हम बेसल वाला है ना, बेसल में हमारे पास, बेसल में सनफ्लावर को हम एग्जाम्पल अपने फोर्थ वाले से लगा देते हैं। फिर एक्सियल वाले हमारे पास एग्जाम्पल क्या आता है, एक्सियल में हमारे पास बी वाला सेक्शन आता है। एक्सियल में चाइना रोज, टोमेटो और लेमन आता है। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन आता है। तो चाइना रोज हमारा इसका एग्जाम्पल ये रही, चाइना रोज ये। फिर पैराइटल की बात करें, पैराइटल हमारा तीसरा था, मस्टर्ड और एजीमोन आता है। तो मस्टर्ड हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है।
फिर हमारे पास फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल में डायंथस एक ही बचता है तो ये लगा देते हैं। अभी हमारे पास सी ऑप्शन दे रखा है तो सी ऑप्शन ये मैच कर सकते हैं आप। तो ए वाले में फोर्थ देख लो सही है, फोर्थ सही है, ठीक है, फोर्थ सही है। बी वाले में सेकंड, सेकंड सही है, सही है। सी वाले में फर्स्ट सही है, डी वाले में थर्ड सही है। तो ये हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग सही होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट एग्जाम में पूछ सकता है, 2019 में पूछा गया, ठीक है। अब हमारे पास टर्म, हमारे पास किसकी बात कर, टर्म पॉलीएडल्फस। अभी मैंने कहा था ना जितने भी पॉलीएडल्फस हो गया, डायएडल्फस हो गए, सारे को याद कर लो, मैंने अभी कहा था। अभी हमारे पास इसमें देखा था हमने, एंडोसियम में देखा था। इस चीज को मैं पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, तभी आप लोगों को विश्वास करोगे ना। तो देखो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास। अब देखो पॉलीएडल्फस की बात की ना, ये देखो पॉलीएडल्फस दिख रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन दिख रहा है पॉली, मैंने कहा ना पॉलीएडल्फस, डायएडल्फस, मोनोएडल्फस सब याद रखो, सबके एग्जांपल। पॉलीएडल्फस से सिट्रस, डायएडल्फस पीस, मोनोएडल्फस हमारा चाइना रोज, ये हमारे पास आ जाते हैं। पॉलीएडल्फस में मोर देन वन बंडल्स होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, डाई में दो होते हैं, मोनो में सिंगल बंडल होते हैं हमारे पास, किसके, एंडोसियम के। तो ये चीज हमें देखना चाहिए, तो ये हमारा एग्जांपल आ जाता है, ये चीज देख सुनो हमारे पास। तो एंडोसियम में मेनली हमें पॉलीएडल्फस देखने को मिल जाता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है। सिट्रस इसका एग्जाम्पल आता है, सिट्रस फ्रूट जितने में होता है हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। सिक्स्थ वाले हमारे पास, सिक्स्थ वाले में कंफ्यूजिंग है काफी ज्यादा। बी हमारा ऑप्शन हो जाता है 4। अब 4 कैसे देखो भाई, ठीक है। अब हाउ मेनी प्लांट्स अमंग द इंडिगोफेरा, सिस्पेनिया, साल्विनिया, एलम आ गया, एलो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिस, ग्राम, टर्निप हैव स्टेम्स डिफरेंट लेंथ, फ्लावर अलग अलग लेंथ होती है फ्लावर की। तो हमारे पास क्या क्या क्या, इंडिगोफेरा नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्पेनिया नहीं आता है हमारे पास। साल्विया आई थिंक आता है, ठीक है, देखते हैं। एलो, एलम ये नहीं आता, ये भी नहीं आता हमारे पास, ठीक है। हमारे पास रेडिस आता है, टर्निप आता है हमारे पास, ठीक है, 1 2 और एक आता है मस्टर्ड आता है आई थिंक, ठीक है। तो 1 2 3 1 4, ये 4 हमारे पास एग्जाम्पल होता है। साल्विया, मस्टर्ड, रेडिस हमारे पास, और ये हमारे पास ये एग्जाम्पल आते हैं, तो इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं 4। हमें ये चीज देख के जरूर जाना है कि साल्विया हमारे पास, मस्टर्ड, रेडिस और टर्निप आ गया, ये चीज हमें देख के जाना चाहिए, हमारे पास आ जाता है बी ऑप्शन। 7th की बात कर रहे हैं रेडियल सिमेट्री की। हमने सबसे पहले बात की फ्लावर का जो सेक्शन का शुरुआत कर रहे थे तभी बात कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास अब रेडियल सिमेट्री में हमें फॉन्ट मिलता है, मैंने कहा था ना रेडियल सिमेट्री। अब ये चीज को मैं दिखाऊं क्या, अब दिखा दो, देखो इधर ब्रेसिकेसी फैमिली का तो आता है, फैमिली वहां पे तो नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए किसमें इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। यहाँ देखो हमने बता रखा था कि यहाँ पे क्या रेडियल सिमेट्री की बात की, देखो रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री हमारे पास किस में आता है, एक्टिनोमॉर्फी में हमारे पास मस्टर्ड, धतूरा और चिली ये सब आ जाते हैं हमारे पास। तो ये सब किस में आते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली में आता है। तो फैमिली का नेम तो नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका ब्रेसिकेसी फैमिली आ जाता है, बाकी हमें ये सब नहीं दे रखा है हमारे पास। ये सब के बारे में हम फैमिली इनका पढ़ेंगे। फिर 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्री सेंट्रल। फिर से फ्री सेंट्रल की बात कर रहा है। अब फ्री सेंट्रल में हमारा एग्जाम्पल, हम नहीं जाएंगे उस पर, हमारे पास फ्री सेंट्रल में एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास डायंथस का। डायंथस हमारे पास ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये हमारे पास डायंथस है। और फ्री सेंट्रल में हमारे पास डायंथस, यहाँ पे भी नीचे की तरफ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है डायंथस और प्राइमरोज, ये चीज आप देख सकते हो। तो हमारे पास डायंथस इसका एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। एग्जीमोन हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, किसका, हमारे पास एग्जीमोन आ जाता है, किसका, हमारे पास एक्साइल का आ जाता है, एक्साइल का नहीं हमारे पास, वो उसका सॉरी पैरेटल का आ जाता है हमारे पास। ये से आ जाता है हमारे पास पैरेटल का। सिट्रस भी है ना हमारे पास, सिट्रस नहीं, इसका नहीं आता, सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास आते हैं किसमें, मेनली नींबू किसमें आता है हमारे पास, लेमन हमारे पास, एक्सियल में लेमन आता है, ये हमारे पास एक्साइल में आता है, एक्साइल में आता है। एर्जीमोन हमारे पास किस में आता है, एर्जीमोन हमारे पास आ जाता है किसमें, सी पैरेटल में आता है, PARIE पैरेटल में आता है। ब्रेसिकेसी हमारे पास, डायंथस, ये सब सारे आते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन ही हमारा सही होता है, किसमें आता है, फ्री सेंट्रल में आता है। 9th क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पेटल की बात करें। स्टैंडर्ड पेटल अभी देखा था हमने, स्टैंडर्ड पेटल्स किस में आता है, पेपलिनोसिस फैमिली कहते हैं, कोरोला में आ जाता है हमारे पास। इसको हम किस में देखते हैं, ये देखो सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ दे रखा था, ये हमारे पास वैक्सिलरी में आता है। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है पेपलिनोसिस फैमिली, स्टैंडर्ड पेपल होता है हमारे पास, साफ साफ लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड पेटल हमारे पास लिखा होता है स्मॉलेस्ट, इसी में हमें कील देखने को मिल जाता है। पी इसका एग्जांपल आता है, पी। तो हमारे पास क्या आ गया, इसमें ए आ गया, वैक्सीलम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास, ठीक है। पी इसका एग्जाम्पल आता है, पी,
या पीन, ये सब। हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास इसमें पूछ सका है कि हमारे पास सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी कौन सा है, तो चाइना रोज है, मस्टर्ड है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, कुकुम्बर नहीं, ओनियन है, टुलिप है। ये हमारे पास कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए हमारे पास, तो 6 डी ऑप्शन हो जाता है। ये हमारे पास सुपीरियर ओवरी होते हैं। अब गवा और जो हमारे पास कुकुम्बर है ना, ये हमारे पास किस में आते हैं, ये बकायदा मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ कि हमारे पास गवा और कुकुम्बर किस में आ गए। गवा और कुकुम्बर हमारे पास इन्फीरियर ओवरी में आ जाते हैं। किस में आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास गवा और कुकुम्बर किस में आते हैं, हमारे पास इन्फीरियर वाले में आते हैं, इन्फीरियर ओवरी में आ जाते हैं, इन्फीरियर ओवरी में आ जाते हैं। ठीक है, गवा और ये हमारे पास जो कुकुम्बर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला भी पार्ट इसी में आ जाता है। ठीक है, इन्फीरियर ओवरी में, तो ये चीज देख सकते हो। तो 6 हमारे पास एग्जाम्पल इसका आ जाता है, मतलब ऑप्शन हो जाता है। एक्सेल प्लांटेशन की बात करें, एक्सेल प्लांटेशन में हमारे पास अभी हमने ऊपर देखा था एक्सेल इसमें हमारे पास सिट्रस वाले आते हैं। तो सिट्रस में हमारे पास क्या आता है, लेमन आ जाता है। ये हमने ऊपर जो भी, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये 15 में आया था, 15 में फिर यही क्वेश्चन हमारे 2016 में भी आया था। 1 साल का डिफरेंस देख लो, पूछने का तरीका अलग है, उसमें ऑप्शन चेंज करके, तो ऐसे रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर हमें एक ऑप्शन से हम अगर एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और एलिमिनेशन मेथड अपनाया करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, काफ़ी इजीली हो जाएगा फिर तुम लोगों के लिए। फिर आगे देखें तो कील, कील किस में दिखा था हमें, एलो में, ट्यूलिप में, किस में देखा था, ट्यूलिप में, इंडिगो फेरा में। तो ये हमें वैक्सली में देखने को मिल जाते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट पर्सन होता है, तो इंडिगो फेरा में हमें मेनली देखने को, इसका में एग्जाम्पल आता है पी आता है, लेकिन इंडिगो फेरा में भी देखने को मिल जाता है। ये हमारे पास 2015 में जो नीट एग्जाम कैंसिल हो गया था ना, उसका ये। अब हम आते हैं 13वें यानी कि ये 13वें क्वेश्चन पे। मार्जिन होता है सेपल्स का और पेटल्स का जो हमारा ओवरलैप करता है एक दूसरे से विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बिना, उसे हम क्या कहते हैं, तो इम्ब्रिकेट कह देते हैं। अब इम्ब्रिकेट वर्ड हमें कहाँ मिल जाएगा, ये चीज़ हमें यहाँ मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा इम्ब्रिकेट वर्ड, हमें यहाँ मिल जाएगा। देखो इम्ब्रिकेट वर्ड है, इम्ब्रिकेट वर्ड। अब मैं आपको लोगों को पीडीएफ ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली, तो आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं यहाँ पे। इम्ब्रिकेट वर्ड दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास विदाउट होता है ना, देखो ये इम्ब्रिकेट पढ़ा। अब देखो सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप होते हैं बट नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कैसिया और गुलमोहर एग्जाम्पल है, इम्ब्रिकेट एरिया में आ जाता है। यही चीज़ हमारा ऑप्शन में इम्ब्रिकेट आ जाता है। ये चीज़ हमारे पास क्या आ गया, इम्ब्रिकेट। और कैसिया और गुलमोहर हमारा एग्जाम्पल आता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। तो बाकी चीज़ हमें गलत कर देनी है। वाल्वेट का तो अभी हमने पढ़ाई था, वैक्सलरी और वाल्वेट। अमंग 14 में हमारे पास आ जाता है क्या। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। 2013 में सबसे पहली बार जब नीट हुआ था तब का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है हमारे पास। इसमें मेनली ऑप्शन दे रखा 15 और 16 में दे ही रखें। कुछ चीज़ को छोड़ के हमें मान लो हमारे पास बीटर गार्ड को छोड़ के हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो आ जाते हैं, बीटर गार्ड हो गया, विथेनिया हो गया, इन सब को छोड़ के हमारे पास ज़्यादा जो सेक्शन होते हैं ना हाइपोगैनस फ्लावर में आते हैं। जैसे हाइपोगैनस फ्लावर में अगर देखूँ हमारे पास यहाँ पे अगर मेनली, तो हमारे पास मेन रीजन क्या आ जाता है हाइपोगैनस फ्लावर में, देख सकते हो हाइपोगैनस यानी कि इसमें सुपीरियर ओवरी में आता है। तो मस्टर्ड हमारे पास आ जाता है, मस्टर्ड आ गया, चाइना रोज दे रखा है, और ब्रिंजल हमें दे रखा है, ब्रिंजल दे रखा है। तो ये सब पम्पकिन ये सब सारे आते हैं, लुपिन ये सब आते हैं। मेनली कुकुम्बर ये सन एमपी आ जाता है, मेनली गगा कुकुम्बर ये सब नहीं आता है। मेनली ऑप्शन ना ये क्वेश्चन एक तरह से मेरे हिसाब से ना ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन को मत करना मेरे हिसाब से। मैंने अब ले लिया है तो मैंने करवा दिया, अगर आए तो 15 ऑप्शन लगाना है गलत, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास देखो 3 दे रखे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी कह सकते हैं इसको क्वेश्चन, या अलग से इंक्लूड किया गया। हाँ 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चाइना रोज, चाइना रोज हमारे पास किस किस चीज़ में आता है हमारे पास, तो चाइना रोज हमारे पास जाइगोमॉर्फिक में आता है या नहीं आता है, हाइपोगैनस में आता है नहीं आता है, इम्ब्रिकेट में आता है नहीं आता है। तो हमारे पास मेनली अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन हो जाता है। क्यों, एक्टिनोमॉर्फिक में, हाइपोगैनस में और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आता है। ये चीज़ हम देख लेते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक में आता है, हाइपोगैमस में आता है, ट्विस्टेड में एस्टिवेशन में आता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, ये रही हमारे पास। सबसे पहले हम किस में, ट्विस्टेड में आता है। ट्विस्टेड में हमारे पास, ट्विस्टेड कहाँ गया, ये आ गया हमारे पास। किसकी बात कर रहा था, क्या ऑप्शन था हमारे पास, चाइना रोज की बात कर रहा था। चाइना रोज आता है, यस चाइना रोज ट्विस्टेड में आ गया, ये रही देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन है। फिर हमारे पास हाइपोगैनस में आता है, तो देख लेते हैं चलो। तो यस हमारे पास हाइपोगैनस में भी यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है ना, मस्टर्ड, चाइना रोज हाइपोगैनस में आ गया।
एक्टिनोमॉर्फिक में आता है। तो देख लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक में हमारे पास, एक्टिनोमॉर्फिक में यहाँ पर मस्टर्ड, धतूरा, चिली आ गया, और हमारे पास नहीं दे रखा है यहाँ पे, लेकिन आता होगा ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि धतूरा, चिली, मस्टर्ड दे रखा है तो आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक ज़ाइगोगैनस और ट्विस्टेड में आ गया, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, 16 वाले की बात करें तो 16 में हमारे पास फ्लावर में हमारे पास आ जाता है। इसमें पूछा कि हमारे पास, इसने एग्जांपल दे रखे हैं, एंड हैव हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला, कोरोला एंड वाल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कितने आ जाते हैं, तो इसमें हमारे पास 7 दे रखा है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास मेनली वाल्वेट, हमारे पास जो एनसीईआरटी दे रखा है, एनसीईआरटी में हम देखें तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हमारे पास एनसीईआरटी में वाल्वेट की बात करें ना, तो वाल्वेट में हमारे पास कैलोट्रोपिस दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, कैलोट्रोपिस तो आ ही गया हमारे पास, इसमें एस्प्रेस भी आ गया, कॉल्चिकम आ गया हमारे पास, पिटूनिया आ गया हमारे पास, आई थिंक हमारे पास ग्राउंडनट, टोबैको, यस ग्राउंडनट, एक कितने आते हैं, 7 ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 और एक 7, आई थिंक ये आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास, टोटल बी ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ये चीज़। ठीक है, आगे हम चलते हैं, हमारे पास प्लासिडेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमें 16 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं, इस चीज़ को ज़रा देख के चलना सही से। प्लासिडेशन इन टमाटो और लेमन की बात करें हम, तो हमारे पास प्लासिडेशन किस में आता है, लेमन और टमाटो किस में आते हैं हमारे पास, कैसे देखें, तो डी ऑप्शन एग्जाइल में बोला, तो हमारे पास एग्जाइल में हमारे पास, एग्जाइल में हमारे पास, एग्जाइल में आते हैं, एग्जाइल हमारे पास आता है किस में, टमाटो और लेमन की बात करें ना, तो यस टमाटो और लेमन हमारे पास एग्जाइल में आते हैं। फ्री सेंट्रल में तो हमारे देखो, पैरेटल में क्या आते हैं हमारे पास, एनसीईआरटी में यहाँ पे डायग्राम मैंने खोल रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास कि सबसे पहले मार्जिनल है, मार्जिनल में पी आता है, फिर हमारे पास एग्जाइल दे रखा है, एग्जाइल में हमारे पास क्या आते हैं, चाइना रोज, टमाटो, लेमन आता है, एक है। फिर हमारे पास सी में हमारे पास, ऐसे आप साइड में लिख सकते हो, सी में हमारे पास पैरेटल आता है, सी में मस्टर्ड और एजिमोन आ गया हमारे पास। वैसे हमारे पास फ्री सेंट्रल आता है, फ्री सेंट्रल में हमारे पास डायंथस आ गया, प्राइमरोज आ गया, और बेसल वाले पार्ट में हमारे पास सनफ्लावर, मैरीगोल्ड आ जाता है। तो ये ऑप्शन कर सकते हैं 2012 का। ठीक है, इस पे के बाद 18वें क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास कितने क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो है टोटल 28 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। अभी हम 18वें क्वेश्चन पे, तो गायनोसम की बात करें, कंसिस्ट ऑफ फ्रीज फिस्टल्स में मिल जाते हैं हमारे पास, डी सेक्शन में माइचिलिया में मिल जाते हैं, ये चीज़ हमें देख के जाना है। एलो 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 में, टमाटो में फ्री सेंट्रल नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज़ हमें देखना है। ठीक है, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो द मार्जिनल प्लांटेशन में कितने में आते हैं हमारे पास, तो मेनली हमारे पास 6 आ जाते हैं हमारे पास, मेनली ये चीज़ हमें देखना है। हमारे पास क्या क्या आते हैं, हमारे पास लुपिन आ गया, ठीक है, पी आ गया, मूंग आ गया हमारे पास, मस्टर्ड, ये ग्राम, ट्यूलिप, एस्प्रेजस, अरहर, हमारे पास सन है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, एक मिनट, ये वाले नहीं है हमारे पास, एस्प्रेजस नहीं है हमारे पास, ट्यूलिप नहीं है, अरहर आ गया, सनहैम्प आ गया, 1 2 3 4 5 6 1 7 आ गया, ये हमारे पास हो जाते हैं। टोटल हमारे पास 7 है ना, सॉरी 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 1 7 तो आता है, ये ग्राम शायद ही नहीं आता हमारे पास, 6 आएगा ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं। फ्लावर्स है जाइगोमॉर्फिक, देखो जाइगोमॉर्फिक आ गई। अब जाइगोमॉर्फिक आप लोगों को मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ, देखो गुलमोहर इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में गुलमोहर इसका जाइगोमॉर्फिक में डायरेक्ट दे रखा है हमारे पास, ये देखो गुलमोहर हमारे पास डायरेक्ट दे रखा है। जाइगोमॉर्फिक में हमारे पास गुलमोहर, पी, बीन, कैसिया, ये चीज़ हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हमारे पास गुलमोहर इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, 21 वाले की बात करें तो ओवरी हाफ इन्फीरियर होता है, ये चीज़ हम देखें, हाफ इन्फीरियर किस में मिलता है हमारे पास, गवा और कुकुम्बर की तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, गवा और कुकुम्बर की बिल्कुल नहीं बात करेंगे, ये हमारे पास इन्फीरियर वाले में पार्ट आता है, गवा और कुकुम्बर हमारे इन्फीरियर वाले में आता है, इन्फीरियर वाले में आता है, इन्फीरियर में, हाफ इन्फीरियर में नहीं आते हमारे पास। हाफ इन्फीरियर में मेनली हमारे पास पीच आता है, ठीक है, पीच आता है हमारे पास, ये चीज़ देख लेना हमारे पास पीच। यूनिलॉकुलर की बात करें, यूनियल में सिंगल ऑकुलर ओवरी होता है, सिंगल ओव्यूल होता है प्लासिडस में, ये हमें किस में मेनली देखने को मिलता है, तो बेसल वाले पार्ट में मेनली देखने को मिल जाता है। ये भी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में देख सकता हूँ कि यूनिलॉकुलर हमारे पास किस में होता है, हमारे पास बेसल वाले में आते हैं ना, ये चीज़ मैं आप लोगों को डायरेक्ट एनसीईआरटी में यहाँ पे दिखाता हूँ।
यहाँ पे यूनिलोकुलर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख लो प्लासेंटा प्लेओक्यूस एंड सिंगल ओव्यूल होते हैं, तो इसी को यूनिलोकुलर कहते हैं। हमारे पास बेसल वाले पार्ट में हो जाते हैं। तो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो यूनिलोकुलर इसी को कह देते हैं हम। तो इसे हमें देखना चाहिए, ठीक है। बेसल वाले पार्ट में हमें मेनली देखने को मिल जाता है। कील हमें किस में मेनली देखने को मिल जाता है? तो कील हमें मेनली गुलमोहर उलमोहर किसी में नहीं, हमें पास सीधी बात बीन में और पी में देखने को मिल जाता है। एक पीएसबी एक्सरसाइज के अंदर है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओबरी वाली की बात करें हाफ इन्फीरियर, तो हमें हाफ इन्फीरियर किस में मिल जाता है? हमें सीधी बात की तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। हमारे सॉरी दो ऑप्शन, तो हमारे पास ये गवा और कुकुम्बर हमारे पास किसके हैं? इन्फीरियर के पार्ट। ये दोनों किसके हैं? इन्फीरियर के पार्ट हो जाते हैं, इन्फीरियर वाले के। हमारे पास प्लम जो एग्जाम्पल है हाफ इन्फीरियर की बात करता है, या हाफ इन्फीरियर की यानी इसकी बात करता है। ब्रिंजल हमारे पास सुपीरियर की बात करता है, हमारे पास ब्रिंजल सुपीरियर की बात। ये चीज़ हमें देख लेना है। तो ऑप्शन डी जो हमारा, सॉरी गलत लगा दिया मैंने, एक मिनट, हमारा जो ऑप्शन बी जो होता है हमारा एक ऑप्शन सही हो जाता है। देख लो एक जैसी क्वेश्चन आए हुए टकरा रहे हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन जैसे कहते हैं। द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंडोसियम के लिए यूज करते हैं, जो फ्रॉम द चाइना रोज, जैसे हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं, रोसा हिबिस्कस रोसा सिंसेस कह देते हैं इसे। हमारे पास ये किस में आता है? ये किस में आता है हमारे पास? तो मोनो एडल्फस। देखो वही वाली बात मैंने कहा था, बार बार वहाँ पे कहा था कि मोनो एडल्फस में आता है हमें, तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए। देखो ये मोनो पॉली एडल्फस का देखा था, मोनो एडल्फस का देख लो, डायरेक्ट चाइना रोज एग्जाम्पल दे रखा है। ये क्वेश्चन पूछा मैंने नीट में, तो इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए हमारे पास। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हमारे पास मोनो एडल्फस, इसका डायडल्फस, हमारे पास पॉली एडल्फस, पॉलीएंड्रस, पॉली एडल्फस, ये सब एग्जाम्पल आते हैं। तो हमें ये चीज़ जरूर देखना चाहिए। बाकी एनसीईआरटी में पूरा देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा सारा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, सारे के सारे हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हम 26 एग्जाम्पल पे चलते हैं, हमारे पास मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्साइल प्लासिटेशन, फिर से एक्साइल वाले प्लासिटेशन की बात की इन्होंने। तो एक्साइल वाले प्लासिटेशन में हमारे पास क्या मिल जाता है? हमारे पास चाइना रोज, टमाटो और लेमन हमारे पास एग्जाम्पल है। तो चाइना रोज, टमाटो, तो लेमन एग्जाम्पल आ गए। बाकी ये सब तो नहीं हमारे पास, अलग अलग में आते हैं, ये चीज़ देख सकते हैं। रीप्लम की प्रेजेंट, ये शायद एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। रीप्लम इज प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ द फ्लावर, ये हमारे पास देख सकते हो। तो मस्टर्ड इसका मैं आंसर लगा देता हूँ, क्योंकि हमने आंसर डी लिख रहा है, एकदम करेक्ट आंसर है। अब एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म विच लार्जेस्ट फ्लावर, हाँ लार्जेस्ट फ्लावर ये कर सकते हो। 1999 1919 में आया वो क्वेश्चन है। तो टोटल रूट पैरासाइट होता है, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी का। तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं, ये क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में दे रखा नहीं, पुराना एनसीईआरटी था उसमें दे रखा था। तो ये